सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूं आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनसीईआरटी की बुक रुचिरा का क्लास 8 की जो पुस्तक है रुचिरा, उसका 9वां पाठ, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः। नवमः पाठः सप्तभगिन्यः। इससे पहले के जो 8 चैप्टर्स हैं उनकी मैं व्याख्या और साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइज डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर, और मुझे उम्मीद है कि सभी उसको देख रहे होंगे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसको देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में उसका लाभ उठा रहे होंगे। और जैसा कि आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, किसी किसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको अपनी स्टडी करने में इनसे बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत मदद होने वाली है। हाँ, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखें कि आप अपनी हेल्प के साथ साथ जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प करें, क्योंकि आप जितना सहयोग दूसरों का करेंगे उतना ही आपको अधिक फायदा होगा, आपका भी लोग सहयोग करेंगे और आपका उसमें लाभ होगा। इसलिए इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ जो मेरा वीडियो है उस वीडियो को देखना है, उसको लाइक भी करना है और लाइक के साथ साथ उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी रिक्वेस्ट करना है। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तभी आप मेरे वीडियो जो है आपको दिखेंगे, यूट्यूब आपको सजेस्ट करेगा और फिर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना 9वां पाठ सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः का अर्थ है 7। सप्त मैंने होता है 7, 7, और भगिन्यः भगिनी। भगिनी शब्द का अर्थ होता है बहन, सिस्टर। और यहाँ पे भगिन्या जो शब्द है वो बहुवचन का रूप है, यानी बहनें। यहाँ पे हम बहुवचन में क्या लेंगे, बहनें। अर्थात इसका अर्थ बन जाएगा हमारा इस चैप्टर का जो टाइटल है उसका 7 बहनें। अब 7 बहनें कौन है, किसको कहते हैं, तो वो हम इसी पाठ में, आपको जो इंट्रोडक्शन दिया गया है इस पाठ के बारे में, उसमें हम देख लेते हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम अर्थात जो एक मुख्य नाम होता है हमारा, और एक हमारा जो उपनाम होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कवि हैं जो अपने मुख्य नाम के पीछे से एक उपनाम लगाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं उपनाम, यानी जो मुख्य नहीं है, जो मेन नहीं है, ठीक है। तो सप्तभगिनी भी उसी तरह से एक उपनाम है। और ये किसका है उपनाम, उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व के यानी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर आदि, तो ये जो 7 राज्य हैं उनको 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। 7 बहनों की यह उपनाम जो है उसकी उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यानी ये जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स, जिनको हम संस्कृत में इंग्लिश में कहते हैं हम इसको क्या, 7 सिस्टर्स, जो 7 राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, उन्हीं की विशेषताओं के बारे में, वहाँ की कल्चर, वहाँ के सोशल डेवलपमेंट, वहाँ का सोशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यय, अर्थात इस पाठ में जो शब्द हैं उनमें आपको प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिलेगा। प्रत्यय अर्थात सफिक्स, जो हम किसी भी शब्द के पीछे लगाते हैं उसको कहते हैं सफिक्स या प्रत्यय। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पाठ है वो एक संवाद के रूप में है, डायलॉग फॉर्म में है। इसमें अध्यापिका और बच्चे जो हैं वो आपस में डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। लेकिन हाँ, पाठ को पढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह सरस्वती मंत्र का भी गान करेंगे, जिससे सरस्वती माता हमें अपना आशीर्वाद दें और हमारा ध्यान जो है वो अच्छी तरह से, हमारा फोकस जो है वो पढ़ाई में हो सके। तो सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना पाठ।
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हम शुरू करते हैं अपना ये पाठ जिसका नाम है सप्तभगिन्यः। अध्यापिका, यहाँ पर अध्यापिका अर्थात जो टीचर है वो कह रही है। सबसे पहले उनके डायलॉग से शुरू हो रहा है पाठ। क्या कह रही है? सुप्रभातम अर्थात गुड मॉर्निंग। छात्रा, अभी सभी छात्र जो है क्लास में वो उत्तर दे रहे हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, यानी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अध्यापिका, फिर अध्यापिका ने बोला भवतु अद्य किम पठनीयम। अच्छा, आज क्या पढ़ना है? अद्य माने आज, किम माने क्या, पठनीयम माने पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमारे लिए क्या पढ़ने योग्य है? यहाँ पे देखिए प्रत्यय हमने देखा कि इस पाठ में प्रत्यय मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं। तो ये हमारा जो पहला शब्द है प्रत्यय से रिलेटेड वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, जो है पठनीयम। इसमें पठ धातु है और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। अनियर प्रत्यय में हमेशा अनीय शेष रहता है। इसके अंत में आपको अनीय दिख रहा है, पठ में हलंत था ना, और पठ के बाद जब अनियर प्रत्यय लगा तो उसके अंत में अनीय शेष रहा, तो पठ का हलंत जो था वो हट गया आ के मिल जाने से। आ का संयोग हो गया पठ में और ठा जो है वो पूरा बन गया। और नीय प्रत्यय में हमेशा जो अंतिम अक्षर होता है जिसमें हलंत रहता है उसको हम नहीं लिखते, साथ में उसका लोप कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। तो शब्द हमारा बन जाएगा पठनीय माने पढ़ने योग्य। तो अध्यापिका बच्चों से पूछ रही है अच्छा आज क्या पढ़ना चाहिए या आज क्या पढ़ने योग्य है, आज हमें क्या पढ़ना है। तो छात्राः सभी छात्र उत्तर देते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम माने हम सब, सर्वे यानी सभी लोग, हम सभी लोग स्वदेशस्य, स्व माने अपने, देशस्य माने देश के। यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कारक चिन्ह होगा काकी के, तो अपने देश के। राज्यानाम माने राज्यों का, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। विषय माने विषय में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में या बारे में ज्ञातुम इच्छामः। ज्ञातुम इच्छामः में हम जब यहाँ पे संयोग है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा ज्ञातुम प्लस इच्छामः। ज्ञातुम माने जानना, इच्छामः माने चाहते हैं। ठीक है, तो ज्ञातुम इच्छामः जो विसर्ग था वो ई परे रहने के बाद, यानी ई है उसके बाद में, तो ई जब माँ में मिल गया, संयोग हुआ तो हलंत हट गया और स्वर मिल जाने से माँ पूरा हुआ और बन गया ज्ञातुम इच्छामः, अर्थात जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका ने कहा शोभनम मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा। वदत माने बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं। सायरा ने कहा, सायरा एक बच्ची का नाम है जो कि एक स्टूडेंट है, वो बोली चतुर्विंशति महोदये, यानी मैडम या महोदया। चतुर्विंशति मीन्स 24, 24। सिल्वी, तो सिल्वी जो एक दूसरी लड़की है उसका नाम है, वो कह रही है नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं मैडम, पंचविंशति यानी 25, 25 राज्यानि माने राज्य, सन्ति माने है। नहीं मैडम 25 राज्य है। अध्यापिका, तो अध्यापिका ने कहा अन्यः कोपि,
यानी और कोई बताएगा क्या आंसर? अन्य कोपी, दूसरा कोई भी? तो स्वरा बोली मध्य एव, बीच में ही, यानी टीचर के बोल जो अपना बात टीचर ने खत्म नहीं कर पाई और वो बीच में ही बोल पड़ी, इसलिए लिखा है मध्य एव, यानी बीच में ही। महोदय मतलब मैडम, मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। मे माने मेरी, भगिनी माने बहन, कथयति माने कहती है, मेरी बहन कहती है यत अस्माकम, यहाँ पे भी हम विच्छेद जब करेंगे संयोग का तो बनेगा यत प्लस अस्माकम। यत माने की और अस्माकम माने हमारे, हमारे देश में, देशे देश में, सप्तमी एक वचन। नवविंशति माने 29, 29 राज्यानि माने राज्य, संति माने है। क्या बोली स्वरा? महोदय यानी मैडम, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य है। एतदतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतदतिरिच्य माने इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, सप्त माने 7 केंद्र शासित प्रदेशाः यानी केंद्र शासित प्रदेश, अपि माने भी, सन्ति माने है, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित अर्थात जिसको हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अध्यापिका ने कहा सम्यक जानाति ते भगिनी, यानी तुम्हारी बहन बिल्कुल सही जानती है, यानी उसकी नॉलेज बिल्कुल सही है। भवतु अच्छा, अपि जानीथ, क्या जानते हो, यूयम यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम एकः समवायोऽस्ति, यानी क्या तुम ये भी जानते हो कि यूयम माने तुम सभी, यद माने की, एतेषु माने इन, राज्येषु माने राज्यों में, इन राज्यों में, सप्तराज्यानाम 7 राज्यों का, एक माने एक, समवायो माने समूह, ग्रुप, अस्ति माने है, यानी क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में से 7 राज्यों का एक समूह भी है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोस्ति, यह माने जो, सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें, इति माने ऐसा, नामना माने नाम से, प्रथितोस्ति यानी प्रसिद्ध है। यानी क्या तुम सभी जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह भी है, एक ग्रुप भी है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, अभी सभी जो छात्र हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, यानी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और प्रश्न उठाते हैं। सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, तभी निकोलस नाम का एक बच्चा है जो बोलता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थम कथ्यते, पूछ रहा है टीचर से प्रश्न। इमानी माने ये, राज्यानि माने राज्य, सप्तभगिन्या यानी 7 बहनें, इति माने ऐसा या इस नाम से, किमर्थम माने किस लिए, कथ्यन्ते कही जाती है, ये राज्य 7 बहनें इस प्रकार से क्यों कहे जाते हैं, इनका नाम ये क्यों पड़ा है। तो अध्यापिका बोलती है प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, यानी सिंबॉलिक। प्रतीकात्मक मीन्स सिंबॉलिक, यह जो प्रयोग है वो सिंबॉलिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। अब वो बता रही है इनको ये उपाधि क्यों दी गई है। कदाचित माने शायद, शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम यानी सोशल और कल्चरल परिदृश्य की समानता होने से, यानी इन 7 स्टेट्स का जो कल्चरल और सोशल जो परिदृश्य है, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो कल्चर है वो कैसी है, सेम है, सिमिलर है। ठीक है, साम्यात माने सिमिलैरिटी, साम्य, ठीक है, समानता से, यानी शायद इन राज्यों की सामाजिक अर्थात सोशल और सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल जो बैकग्राउंड है या इनका जो कल्चर है वो कैसा है, शायद सेम है, साम्य है, उसमें समानता है। इसलिए इमानी उक्तोपाधिना
प्रथितानि, इसलिए ये राज्य उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है, यानी इसलिए इनको शायद ये नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे उक्तोपाधिना में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उक्त प्लस उपाधिना, उक्त माने जैसा कि कहा गया है यानी सेड, और उपाधिना माने उपाधि से, उपाधिना तृतीया का रूप है। तो टीचर ने बताया कि ये प्रयोग जो है वो बिल्कुल सिंबॉलिक है, शायद इन राज्यों की कल्चरल और सोशल सिमिलरिटी होने की वजह से इनको इस नाम से पुकारा जाता है या इनको यह नाम दिया गया है। समीक्षा, समीक्षा नाम की लड़की बोलती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, यानी मेरा कौतूहल, मेरी उत्सुकता, मेरा एंथुजियाज्म न खलु शांतिम गच्छति, शांत नहीं हुआ, यानी मैम मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई, यानी उसके मन में अभी और सवाल आ रहे हैं। तो आगे बोलती है, श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, श्राव्यतु मतलब बताइए, सुनाइए, तावत यानी तो बताइए, यत माने की, कानि तानि राज्यानि वो राज्य क्या है, यानी वो राज्य कौन से है, मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई, अब आप बताइए कि वो राज्य कौन से हैं। तो अध्यापिका कहती है, श्रुणुत यानी सुनो, अद्वयम अत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम अर्थात द्वयम मतलब दो, दो राज्य कैसे हैं, अ यानी अ से स्टार्ट होने वाले, यानी उनका नाम जो है वो अ से स्टार्ट होता है, ठीक है, अ से स्टार्ट होने वाले दो राज्य, और वो राज्य कौन से हैं, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी अ से शुरू होने वाले दो राज्य। मात्रयम यानी मा से स्टार्ट होने वाले त्रयम यानी तीन राज्य, ठीक है, मत्रयम का अर्थ है मां अक्षर से शुरू होने वाले तीन। अब ये मां अक्षर से शुरू होने वाले तीन राज्य कौन कौन से हैं, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। चैव और कौन से, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, यानी तथा यानी और, न और त्रि से, युक्त माने युक्त, विद, यानी एक राज्य ऐसा है जो ना से शुरू होता है और एक राज्य ऐसा है जो त्रि से शुरू होता है, ठीक है, तो ये दो, तो टोटल कितने हो गए, दो से शुरू होने वाले दो, सॉरी आ से शुरू होने वाले दो, मा से शुरू होने वाले तीन यानी पांच, और एक ना से स्टार्ट होने वाला और एक त्रि से शुरू होने वाला, इस तरह से ये हो गए 7 राज्य। सप्त राज्य समूहोयम यानी 7 राज्यों का यह समूह, यह ग्रुप, भगनी सप्तकम मतम 7 बहनें माने जाते हैं। फिर से देखिए एक बार, आ से शुरू होने वाले दो, मा से शुरू होने वाले तीन, और न और त्रि से शुरू होने वाले दो राज्य, 7 राज्यों का यह समूह 7 भगनी या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है या माना जाता है। ना से कौन सा शुरू होता है, नागालैंड, और त्रि से होता है त्रिपुरा। आगे देखिए, इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, आगे इनके नाम बताए गए हैं, और ये 7 जो बहनें हैं वो ये 7 बहनों के इमानी राज्यानि संति, ये राज्य है, इन 7 बहनों के जो नाम है, वो जो राज्य है वो कौन है, वो ये है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती, च प्लस इति, गुण संधि है यहाँ पे, ठीक है, और त्रिपुरा। इस प्रकार से ये 7 जो है वो 7 राज्य 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि माने यद्यपि, ऑल्दो, क्षेत्र परिमाणैः यानी अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, यानी इनका जो एरिया है, एरिया की दृष्टि से देखें तो इमानी लघूनि वर्तते, ये बहुत ही छोटे हैं, लघूनि छोटे हैं, तथापि माने फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, गुण गौरव दृष्टिया यानी गुण और गौरव की दृष्टि से, यानी इनके अगर हम गुणों को देखें, इनकी क्वालिटीज देखें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और इनका
इतिहास देखें, इनका गौरव देखें, उसकी दृष्टि से, उस दृष्टि से ये बृहत्तराणी यानी बहुत बड़े प्रत्यंते मालूम होते हैं। ठीक है, एरिया की दृष्टि से तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, अब सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं कथम कथम यानी कैसे कैसे। तो अध्यापिका उत्तर देती है इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। इमाः माने ये, सप्त भगिन्यः माने 7 बहनें, स्वीये माने अपनी, प्राचीन इतिहासे, अब देखिए यहाँ पे प्राचीन इतिहासे लिखा है, संधि विच्छेद करेंगे तो प्राचीन प्लस इतिहासे, आ प्लस ई इक्वल टू ए, गुण संधि का एग्जाम्पल है। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः माने अक्सर स्वाधीना एवं दृष्टा, स्वाधीन ही दिखाई पड़ती हैं, यानी ये हमेशा स्वतंत्र ही रही हैं। इन 7 बहनों पर या इन 7 राज्यों पर किसी ने भी 7 राज्यों को अपना किसी ने भी गुलाम नहीं बनाया, किसी ने भी शासन नहीं किया। ये 7 बहनें या ये 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः यानी अक्सर स्वाधीन ही रहते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी स्वतंत्र ही दिखाई पड़ते हैं। न केनापि शासकेन यानी न किसी भी शासक ने, किसी भी राजा ने इमाः स्वायत्तीकृताः इन पर शासन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायां यानी अनेक, क्योंकि 7 राज्य है ना, अनेक संस्कृति, यहाँ पर अनेक कल्चर्स मिलती है, तो अनेक संस्कृति की विशिष्टता यानी विशेषता वाली भारत भूमौ भारत भूमि पर एतेषां भगिनीनां इन बहनों का संस्कृति ही माने संस्कृति, इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति, महत्वाधायिनी है या महत्वपूर्ण है। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त यह भारत भूमि एतेषां भगिनीनां यानी इन भगिनियों की, इन बहनों की यानी इन राज्यों की संस्कृति कैसी है, महत्वपूर्ण है, महत्व धारण करने वाली है। तन्वी, अब तन्वी नाम की एक लड़की कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। अयम शब्दः यानी यह शब्द, कौन सा शब्द, सप्त भगिन्य या 7 बहनें, यह शब्द सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, कदा माने कब, प्रयुक्त माने प्रयोग किया गया है, यानी सबसे पहले इन राज्यों को इस नाम से कब पुकारा गया। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोयम। श्रुत मधुर यानी सुनने में मधुर, यानी सुनने में मीठा, शब्द माने शब्द, अयम माने यह, यानी ये जो शब्द जो सुनने में बहुत मीठा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो सुनने में अच्छा लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 2सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। यानी सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी यानी पिछली शताब्दी के 2सप्ततितमे, 2सप्तति माने द्वि माने 2 और सप्तति मीन्स 70 यानी 70, अर्थात कितने हो गए 72। पिछली शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी थी ना, तो 19वीं शताब्दी 1972 हो गया, 1972। द्विसप्ततितमे वर्षे यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि माने किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया। ठीक है, सुनने में मीठा यह शब्द, सुनने में अच्छा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 2सप्ततितमे वर्षे यानी 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अस्मिन्नेव काले यानी इसी ही समय में, इसी समय पर एतेषां यानी इन
राज्यानाम राज्यों का, पुनः माने फिर से, संगठन माने इकट्ठा होना, मिल जाना, संगठन विहितम माने किया गया। इसी समय में इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया, पुनः संगठन किया गया, फिर से इनको संगठित किया गया। स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम्, कि कोई दूसरी विशेषता भी है इनकी। अन्यत् माने दूसरी, किमपि माने कोई भी, वैशिष्ट्यम माने विशेषता, अस्ति माने है, एतेषाम् माने इनकी। इनकी किनकी? इन राज्यों की। इन राज्यों की कोई दूसरी भी विशेषता है? तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति वा, हाँ अवश्य है। नूनम मतलब अवश्य। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः यानी पर्वत, वृक्ष यानी पेड़ पौधे, पुष्प यानी फूल, ठीक है, पर्वतों से, वृक्षों से और पुष्पों से। प्रभृति भी का अर्थ होता है आदि यानी एटसेट्रा, यानी पर्वत, फूल और वृक्ष आदि से, आदि प्राकृतिक संपदा से। ये सब क्या है? नेचुरल ब्यूटी है, ये सब जो है वो नेचुरल वेल्थ है। तो इसलिए टीचर कह रही है कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदा से, नेचुरल वेल्थ से, सुसमृद्धानी यानी प्रॉस्परस, संति माने हैं, इमानी राज्यानी ये राज्य। अब हम इसका सही सेंटेंस बनाएंगे तो ये राज्य, इसको पहले लेंगे, इमानी राज्यानी यानी ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदा से, प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध हैं, प्रॉस्परस है, समृद्धशाली है। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, यानी एतानि राज्यानि अर्थात ये राज्य भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में, पुष्प स्तबक सदृशानि, पुष्प स्तबक, स्तबक कहते हैं गुच्छे को, यानी बुके कह सकते हैं हम, फूलों का गुच्छा कहते हैं ना, गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा, यानी एक साथ बहुत सारे फूल। तो यानी इसको सेंटेंस का मीनिंग बनेगा ये सभी राज्य या ये सभी भारत रूपी वृक्ष के, यानी अगर हम भारत देश को एक पेड़ मान लें तो उस पेड़ में लगे हुए फूलों के गुच्छों के जैसे है। कौन? ये राज्य, ठीक है, यानी ये राज्य या ये भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुच्छे के समान हैं। जिस प्रकार से पेड़ के अंदर फूलों के गुच्छे जब लगे रहते हैं तो वो पेड़ को सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार से भारत रूपी वृक्ष में ये राज्य फूलों के गुलदस्ते के समान भारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। राजीव बोलता है भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। भवती मतलब होती है, ग्रहे माने घर में, यथा माने जैसे, सर्वाधिका रम्या मनोरमा च जिस प्रकार से घर में सबसे अधिक रम्य माने सुंदर, मनोरम यानी मन को हरने वाली भगिनी होती है। कौन? बहन होती है। जिस प्रकार से घर में सबसे सुंदर और सबको अच्छी लगने वाली, सबका दिल जीतने वाली जो बहन होती है, तथैव माने उसी प्रकार से भारत गृहे भी, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, सबसे अधिक सुंदर ये ही 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्यागता ते इयं भावना, मनस्य माने मन में, आगता माने आई हुई, ते माने तुम्हारी, इयं माने यह, भावना मतलब भावना या इमोशन, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही कल्याण करने वाली है, परम कल्याणमयी है। परम माने किंतु, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति सभी, सर्वे माने सभी, न माने नहीं, तथा माने इस प्रकार से, अवगच्छन्ति माने समझते हैं, लेकिन सभी लोग इस प्रकार से, यानी जिस प्रकार की भावना तुम्हारे मन में आई है सभी के मन में इस तरह की भावना नहीं आती है, यानी सभी लोग उसको उस तरह से नहीं समझते हैं। अवगच्छन्ति माने समझना। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यं कथनीयम्। अस्तु मीन्स अच्छा ठीक है, अस्ति तावदेतेषां
तावत माने तो, एतेषां माने इन, विषय माने विषय में, इस विषय में, किंचित माने कोई, वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, कोई विशेषता भी तो कथनीय है, यानी कहने योग्य है, इसकी कोई विशेषता भी तो कहो। सावहित मनसा शुणुत, अध्यापिका कहती है सावहित मनसा शुणुत, यानी सावधान मन से सुनो, ध्यान से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यानी यह जो प्रदेश है वो जनजाति बहुल है, यानी इसमें जनजातियां बहुत अधिक मात्रा में रहती हैं। बहुल मतलब अत्यधिक, बहुत पाई जाती हैं, यानी इस प्रदेश में जनजातियां बहुत पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? गारो, खासी, नगा, मीजो प्रभृति माने इत्यादि एटसेट्रा। बहवह माने बहुत सारी, जनजातियां अत्र माने यहाँ पर, निवसंती रहती हैं, निवास करती हैं, यानी यह प्रदेश जनजाति बहुल है और यहाँ पर गारो, खासी, नगा, मीजो आदि बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। शरीर ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जस्विनः, ऊर्जा से भरी हुई, एनर्जी से भरी हुई। एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, और शरीर से ऊर्जा से भरी हुई, शरीर में एनर्जी से भरी हुई, एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः, यानी यह जो राज्य है, यह प्रदेश है, वो प्रादेशिक बहुभाषाओं से समन्वित है, यानी यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं, प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। पर्व परंपरा भी, और त्योहारों की परंपरा से, पर्व माने त्योहार, त्योहारों की परंपरा से परिपूरिता, परिपूरित है, भरी हुई है, यानी यहाँ पर बहुत सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और स्वलीला कलाभिश्च, और अपनी लीला से और अपनी कलाओं से, यानी यहाँ पर बहुत सारी कलाएं भी हैं, आर्ट फॉर्म भी है, तो और अपनी लीला कलाओं से निष्णाताः सन्ति, निष्णात है, भरी हुई है, परफेक्ट है, यानी दक्ष है, अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण है, अनेक प्रकार की कलाओं में इनका परफेक्शन है। मालती कहती है महोदय, मैडम, तत्र तो वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, फिर तो वहां वंश वृक्ष भी पाया जाता है या पाया जाता होगा। अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है, यानी हस्तशिल्प बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। हस्तशिल्प अर्थात हाथ से की जाने वाली शिल्प कलाएं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट। तो इस प्रदेश में हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः, और आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी वस्त्र से लेकर आभूषण तक, कपड़ों से लेकर आभूषण तक यानी ज्वेलरी तक, गृह निर्माण पर्यंतम, और कहाँ तक? गृह निर्माण पर्यंतम, यानी गृह निर्माण, घर निर्माण के, घरों के निर्माण तक, प्रायः यानी अक्सर, ऑफन, वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, वंश वृक्ष के द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है, यानी वस्त्रों से लेकर आभूषण तक और गृह निर्माण यानी आर्किटेक्चर तक प्रायः वंश वृक्ष के से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतोहि, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अत्र माने यहाँ पर, वंश वृक्षाणाम यानी वंश वृक्ष का प्राचुर्य विद्यते, प्राचुर्य है यानी प्रचुरता है, यानी एडिक्वेट मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुरता मीन्स सफिशिएंट होना। सांप्रतम वंशोद्योगोयम, वंश मतलब क्या है? यहाँ पर वंश कहते हैं बांस को, बंबू, ठीक है, वंश अर्थात बांस। तो यानी यहाँ पर जो आभूषण हैं, वो वस्त्र हैं, वो गृह निर्माण यानी जो घर बनाए जाते हैं, वो सब बांस से ही बनाए जाते हैं, बांस से बनी हुई चीजों का उपयोग किया जाता है उनमें। और क्योंकि यहाँ पर बांस के जो पेड़ हैं वो
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, एडिक्वेट अमाउंट में पाए जाते हैं, पैदा होते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगोयम, सांप्रतम माने आजकल, वंशोद्योगोयम यानी यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, यानी आजकल इस बांस के उद्योग ने, इस बांस के काम ने क्या प्राप्त कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, इंटरनेशनल फेम अवाप्तोस्ति प्राप्त कर ली है। यानी आजकल यह बांस का उद्योग विदेशों तक में या अंतरराष्ट्रीय रूप में, इंटरनेशनल रूप में भी प्रसिद्ध हो गया है। अभिनव, अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशोयम यानी यह भगिनी प्रदेश, ये जो भगिनी प्रदेश है, ये बहनों के जो देश हैं, वो बहवाकर्षका, बहुत आकर्षक, बहुत अट्रैक्टेड, इति इस प्रकार से प्रतीयते यानी प्रतीत होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रतीत हो रहे हैं, यानी बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। सलीम, सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः, क्या घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए ये भगिनी प्रदेश उचित है, यानी क्या इन जो 7 बहनों के जो प्रदेश हैं ये घूमने के लिए अच्छे हैं। सर्वे छात्रा, तो सभी छात्र जोर से कहते हैं महोदये आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, यानी मैडम आगामिनी अवकाशे यानी आने वाले अवकाश में, यानी आने वाली छुट्टियों में, वयम माने हम सभी, तत्रैव माने वहीं पर, गन्तुम इच्छामः जाना चाहते हैं। मैडम हम सभी आने वाली छुट्टियों में वहीं पर जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती है रोचते मेयं विचारः, यानी यह विचार मुझे अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, यानी ये राज्य तो भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए स्वर्ग के जैसे हैं। स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग की तरह हैं। सदृशानि माने तरह, लाइक, तो घूमने के लिए ये राज्य स्वर्ग की तरह है। तो इस तरह से हुआ हमारे इस पाठ का अर्थ। और अब हम बढ़ते हैं अपने शब्दार्थ की तरफ। बाढ़म माने बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति माने कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य माने अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवायः समूह यानी कि ग्रुप, प्रथितः माने प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक सांकेतिक, कदाचित माने संभवतः शायद, साम्यात यानी समानता होने की वजह से, समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई उपाधि से, नामनी नाम में, संशय संदेह, अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परमाणैः क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टिया गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि बड़े, स्वाधीना स्वतंत्र, स्वायत्तीकृतः अपने अधीन किए गए, महत्वाधायिनी महत्व को रखने वाले या महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्द सुनने में मधुर शब्द, प्रवृत्ति भी आदि से, विहितम विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानी बहुत समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष में, पुष्पस्तबकानी पुष्पस्तबक सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान, हृदया प्रिय या हृदय को अच्छी लगने वाली, मनोरम रम्या रमणीय, सावहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विनः ऊर्जा युक्त, पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता पूर्ण या भरे हुए भरे पूरे, समभिनंदनीयम स्वागत योग्य, समीचीना बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया और कलाओं से, निष्णातः माने पारंगत या निपुण, वंश वृक्ष निर्मितानाम बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्तः माने प्राप्त, और बहुवाकर्षक माने अत्यंत आकर्षक, अत्यधिक आकर्षक। तो इस प्रकार से ये हमारे इस पाठ के हुए शब्द अर्थ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पाठ की अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए
और अपने पढ़ाई में इसका लाभ लीजिए, अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से परीक्षा पास करके उसमें अच्छे अच्छे अंक लेकर आइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में इसी पाठ की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।